हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आपका हमारे चैनल बिट टू बाइट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग से लॉन्च करने की, तो आपको स्क्रीन के दिखाई दे रहे होंगे कि हम इस सीरीज़ में कौन से टॉपिक कवर करने वाले थे। तो आज की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। आप मान लीजिए एक हमारे पास डब्बा है, उसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो उसके हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अ, उसको कोई और लोकेशन पे ले जा सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम बेसिकली वेरिएबल का यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ एक वाटर ग्लास का एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ वाटर ग्लास के अंदर वाटर भरा हुआ है। और बात करते हैं तो यहाँ ग्लास है, एक वेरिएबल है जहाँ हम वाटर को स्टोर करते हैं। और लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड एक डेटा है, और वाटर है वो डेटा टाइप है। मतलब कि वाटर की जगह हम ऑयल भी रख सकते हैं, मिल्क भी रख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हो गए। तो इधर आपको स्क्रीन के दिखाई दे रहे होंगे कि इधर रिजर्व वर्ड्स है जो हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं। जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्टेंट, एक्सेट्रा, ये सब ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं। तो इनका अलग अलग रोल है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते नेम के तौर पर। तो वेरिएबल के नेम के रूल के बारे में जानते हैं। तो हम वेरिएबल का नाम ए से जेड तक कोई भी अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, यहाँ अपर केस में और लोअर केस में जो नाम दिए गए उसका अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब कि अपर केस में एज है और लोअर केस में एज है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो अभी हम VS कोड में देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारी हेडर फाइल। सी लैंग्वेज में हम हेडर फाइल को एज इंक्लूड करके ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा इंट मेन है जहाँ से हमारा सी लैंग्वेज का कोर्स चालू होता है। तो अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम अभी के लिए इंटीजर करके डेटा टाइप ले लेते हैं। तो इसका एक वेरिएबल हो गया, तो ऐसे हमने ये वेरिएबल बना दिया। अभी इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से हुआ, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद कोई वेरिएबल का नेम आएगा, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल भी स्टोर कर सकते, जैसे कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। और हम वेरिएबल का नाम इस तरीके से भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई अंडरस्कोर दे दिया, फिर जैसे कि नाम दे दिया एज, और उसकी कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी डाल देते हैं 25, और लास्ट में ये सेमीकोलन बताता है कि ये लाइन ख़त्म हो चुकी है। फिर हम इसमें इस तरीके से कोई ऐसे नंबर भी दे सकते, एज_1। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल हो गया। अभी इसको रन करते हैं। तो अभी ये जो हमारे अंदर येलो लाइन दिखाई दे रही है, इसका मीनिंग हुआ है ये वेरिएबल तो हमने असाइन कर दिया, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया हुआ है। वेरिएबल तो सक्सेसफुली असाइन हुआ, ये सिर्फ वार्निंग है, एरर नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं इनवैलिड की। तो हम कोई आगे नंबर नहीं रख सकते, इसमें स्पेस नहीं डाल सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, और रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, जो हमने आगे देखा है। तो अभी हम बात करते हैं डेटा टाइप की। तो सबसे पहले डेटा टाइप की बात करते हैं। डेटा टाइप को वो स्पेशल सेट होता है जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो वास्की के जो 255 वैल्यू है, वो कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ये अभी डेटा टाइप्स का एक क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, डिराइव और वॉइड। तो हम बेसिकली अभी 3 की बात करेंगे, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। और बाकी के है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, जो हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे, वॉइड भी।
तो इंटीजर जो बेसिकली बात करते हैं, तो इंटीजर होता है वो 2 से 4 बाइट का होता है। उसके अंदर कई सारी चीज़ आती है, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। कैरेक्टर की बात करें तो हम कोई भी ASCII 255 का कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स, जिसमें हम पॉइंट्स में वैल्यू डाल सकते हैं, और उसका ज़्यादा प्रिसीजन के लिए हम डबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इंट की बात करें, इंट एज, तो उसमें हम कोई वैल्यू ऐसे रख सकते हैं। फिर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर CH, तो उसमें हम ऐसे सिंगल कोट में कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि मैंने ये रखा, तो ऐसे स्टोर कर सकते हैं। फिर हम बात करें फ्लोट पॉइंट की, एफ नाम दिया, उसमें हम कोई भी ऐसे फ्लोटिंग वैल्यू रख सकते हैं। इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के। तो अभी हम बात करते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन की, जो हम स्पेसिफिकली के टॉपिक है, तो उसके हम आगे बात करेंगे। फिर वॉइड, जिसमें पहले कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फिर उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप दे देते हैं टाइप कास्टिंग से। तो टाइप कास्टिंग भी एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय, और ये हमारे की टेक अवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।